एक ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त। ब्रेक के बाद उसी का रुख करते हुए आपको बता दें कि रांची से बड़ी खबर है, जहां पर पंकज मिश्रा को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के लिए आज ईडी दफ्तर पंकज मिश्रा को बुलाया गया था। इस मामले को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया है। इसमें लिखा है उन्होंने कि पंकज मिश्रा भाग नहीं पाए, ईडी ने उनको पकड़ लिया। सीएम के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा। निशिकांत दुबे का ट्वीट है जिसमें कहा है कि वही हुआ जिसका डर था, पंकज भाग नहीं पाए, आखिर ईडी ने उनको माइनिंग घोटाले में पकड़ लिया। तो ये लगातार अब एक तरह से कहें कि जैसे खबर जी बिहार झारखंड ने यहाँ पर सबसे पहले ब्रेक की और जानकारी लग रही है, उसी के बाद ट्वीट भी यहाँ पर किया गया है। और ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, और लगता है कि अब भ्रष्टाचार का दरवाजा टूटेगा। तमाम बातें यहाँ पर उनकी तरफ से की गई हैं। कामरान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, एक अपडेट पहले तो पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी पर, और जैसी गिरफ्तारी की खबर अब लग रही है ट्वीट आने का सिलसिला शुरू हो गया है, प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं विशेष तौर पर बीजेपी की। बिल्कुल रविंद्र, देखिए सवेरे 10:50 में पंकज मिश्रा ईडी के दफ्तर पहुंचे थे और 8:30 बजे यानी अभी से महज थोड़ी देर पहले ईडी के अधिकारी ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और यहाँ से निकलकर सीधे कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए ले जाया गया है। अब कोर्ट में जाने के बाद देखना होगा कि ईडी पंकज मिश्रा को रिमांड पर लेती है या फिर आगे की क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि पंकज मिश्रा को ईडी ने हिरासत में ले लिया है, यानी पंकज मिश्रा की परेशानी जो है वो अब बढ़ती भी साफ तौर पर नजर आ रही है। जी कामरान, मैंने अभी यहाँ निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया वो भी बताया। अपने दर्शकों को बाबूलाल मरांडी के किए हुए ट्वीट की भी जानकारी दे देता हूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगा। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मैं आपसे शुरू से ही आगाह कर रहा था कि साहेबगंज में बालू पत्थर जमीन की लूट आपके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के संरक्षण और सहभागिता में ही चल रहा है, पर आप मौन स्वीकृति दिए रहे। हैशटैग ईडी करते हुए उन्होंने लिखा कि ईडी ने माइंस महाघोटाले में पंकज को गिरफ्तार कर लिया है, काश आप संभल गए होते। तो अब ये एक तरह से नसीहत कहिए या आरोप लगाना कहिए, ये भी अब बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे की तरफ से देखने को मिल रहा है। कामरान, जब ईडी की कार्रवाई शुरू हुई थी उसके बाद बीते 8 जून को जब ईडी ने छापेमारी करते हुए पंकज मिश्रा के आवास सहित 19 ठिकानों पर छापेमारी की थी, उसके बाद से ही लगातार जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि पंकज मिश्रा को ईडी अपने दफ्तर बुला सकती है, ईडी सम्मन जारी कर सकती है। हालांकि लगातार जब पूजा सिंघल पर कार्रवाई हो रही थी उस दौरान जब ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ती गई तो निशिकांत दुबे की तरफ से कई बार ट्वीट सामने आए थे कि ईडी का जो शिकंजा है वो कहीं ना कहीं और भी कसता नजर आएगा और इसमें पंकज मिश्रा को भी अपनी जद में लिया जा सकता है। इस मामले पर जब पंकज मिश्रा से पूछा जाता था तो पंकज मिश्रा ने साफ तौर पर कहा था कि वो ईडी का इंतजार कर रहे हैं, और जब ईडी ने उन्हें सम्मन जारी किया तो हालांकि उनकी तबियत खराब थी, तबियत खराब का हवाला देते हुए वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे और 2 बार सम्मन जारी करने के बाद आज निर्धारित वक्त था जब ईडी के दफ्तर पंकज मिश्रा पहुंचे, उनसे सघन पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद आखिरकार ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जाहिर सी बात है, अगर कोई एजेंसी, सक्षम एजेंसी जब गिरफ्तार करती है तो उसके पास साक्ष्य होते हैं, उसके पास गवाह होते हैं, उसके पास सबूत होते हैं जो आधार बनते हैं अदालत में अपना केस मजबूत करने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो पूछताछ पंकज मिश्रा से किया या जो भी साक्ष्य और सबूत जुटाए गए हैं ईडी की तरफ से अभी तक, तो ये मजबूत पक्ष होगा ईडी की तरफ से जो कोर्ट में स्टैंड कर पाएगा। जो कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है और उसके बाद जब हिरासत में लिया गया है तो यकीनन ईडी को कई ऐसे सबूत मिले होंगे जिसके आधार पर ईडी ने पंकज मिश्रा को हिरासत में लिया है। क्योंकि जब पंकज मिश्रा ईडी के दफ्तर पहुंचे थे तो उनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और ये कहा गया था, ये अंदर से जानकारी निकलकर सामने आई थी कि जब पंकज मिश्रा से ईडी पूछताछ कर रही थी तो वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जवाब दे रहे थे। तो अब जब पंकज मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया है तो इसमें स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं ईडी जो है पंकज मिश्रा के जवाबों से संतुष्ट नहीं था, इसीलिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। अब देखना है कि ईडी की आगे की कार्रवाई क्या होती है। जी कामरान, धन्यवाद आपका इस पूरी खबर को ब्रेक करने के लिए और साथ ही साथ विस्तार से जानकारी देने के लिए, शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।